जो 2-4 हफ्ते की छुट्टी हो गई, आपके साथ आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैं और मेरी टीम लगे हुए थे कुछ बनाने के लिए, आपके लिए डिज़ाइन करने के लिए, ताकि बेहतर सर्विसेज दे सकें, वेबसाइट को और वर्सटाइल बनाने के लिए, ताकि आपके लिए फ्री वीडियोस और फ्री सैम्पल हम वहाँ पर डाल सकें और आप उनसे जितनी तक मुमकिन हो फ्री सीख सकें। आज मैं थोड़ी सी बात करूँ आपके साथ। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हमारे टेंसेस की जो वीडियो थी, बाबा टेंस के ऊपर एक मैंने बात की थी। आमतौर पर टेंस अंग्रेज़ी ज़ुबान का वो फंसा हुआ हिस्सा है जो पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स और टीचर्स को तक को पता नहीं है। तो मैंने एक स्टोरी के ज़रिए बताया था कि एक बाबा जी होते हैं, टेंस उनका नाम होता है। तो स्टोरी को थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा रिविज़िट कर रहा हूँ, ताकि आप में से जिन लोगों ने नहीं देखी वो उस वीडियो को भी डिटेल से यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ मैं थोड़ा सा रिव्यू यहाँ पर दे देता हूँ। मैंने बताया कि 12 टेंस अंग्रेज़ी के, उनके नाम और उनकी पहचान और उनके बनाने का तरीके के लिए एक मैंने स्टोरी सुनाई थी बाबा टेंस की। तो उस स्टोरी के ज़रिए आप ना सिर्फ टेंसेस के नाम याद रख सकते हैं, ना सिर्फ उनकी पहचानें याद रख सकते हैं, बल्कि उनको बनाने का तरीका भी आप आसानी से समझ सकते हैं और ज़बरदस्त किस्म की अंग्रेज़ी के फाउंडेशन बना सकते हैं। मैंने बताया कि टेंस ऐसे समझ लीजिए कि एक बाबा है जो कि बहुत टेंशन में है, बहुत फ़िक्रमंद है। उसकी फ़िक्र क्या है कि उसके 3 बेटे हैं और वो ख़ुद एक ज़िम्मेदार आदमी है, अमीर आदमी है, अतियेदार आदमी है, ज़मींदार आदमी है। तो उसको ये फ़िक्र है कि उसके बेटे जो है, जो ज़मींदार आदमी होता है, जो खाता पीता आदमी होता है, आमतौर पर उसकी औलाद बिगड़ जाती है। बिगड़ ना भी जाती हो, अच्छी हवा भी हो, तो क्योंकि वो खाते पीते होते हैं, तो उसके जो साथ बैठने वाले चापलूस लोग होते हैं, वो लोगों को ख़राब कर देते हैं, खुशामदे कर करके, तो एक दूसरे के साथ लड़ा देते हैं। तो बाबा जी जो हैं, उन्हें ये फ़िक्र है कि क्या बनेगा मेरे बेटों का। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा वक्त तो पूरा हो गया है, मैंने चले जाना है। तो ये बच्चे क्या करें, क्या ऐसा करूँ कि ये इत्तेफाक से बाकी ज़िंदगी को गुजार सके। तो उसने ये तरकीब सोची। सोचते सोचते उसने एक दिन अपने तीनों बच्चों को बुलाया और उनको कुछ नसीहत की। तो पहले याद रख लीजिए कि उनके 3 बेटों के नाम हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। खुद बाबे का नाम क्या है? टेंस। क्यों? क्योंकि वो टेंशन में है। तो इसका टेंस का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो टेंशन में है। टेंशन की वजह से उसका नाम बाबा टेंस पड़ा है। तो बाबा जी को टेंशन क्या है कि उसके 3 बेटों का आपस में इत्तेफाक नहीं है, वो मरने के करीब है खुद, और उसे फिक्र है कि मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। तो उसको ये फिक्र लिए बैठी है। तो उसने उसको एक तरकीब सूझी है। तो उसने तीनों को बुलाया कि बेटा मैं आपको कुछ नसीहत करना चाहता हूँ, आप मेरी बात को माने ताकि आपकी ज़िंदगी आसानी से गुजरे। उसने कहा बेटा आप अपनी मर्जियाँ करते फिरो, जो करना है, जैसे ज़िंदगी गुजारनी है, जो चाहो करो, लेकिन ये मेरी 1-2 नसीहतें याद रखो। एक तो मैं तीनों की आपकी एक ही दिन में शादियाँ तय कर रहा हूँ ताकि मैं खुशी देख लूँ, मेरा पता कोई नहीं है। और दूसरा, मैं आपसे वसीयत करता हूँ कि आप करें जो कोई करना है, जिधर रहना है, जो करना है, जहाँ जाना है जाए, लेकिन आपका जो पहला पहला बच्चा होगा, बच्ची हो या बच्चा हो, आपने तीनों भाइयों ने अपने बच्चों के नाम इस तरह से रखने कि तीनों का एक नाम हो। ठीक है? तो ऐसा नाम रखना है जो लड़की का भी रखा जा सके, लड़के का भी रखा जा सके। आप अपनी मर्जियाँ करना, जो करना, जैसे करना, लेकिन ये मेरी वसीयत पर अमल करना। तो उन्होंने उस वक्त बच्चों ने वादा कर लिया कि ठीक है बाबा, अब्बा जी कहते हैं, जैसे भी कहते हैं, अब उनकी बात को क्या टालना है। तो उन्होंने वादा कर लिया। तो शादियाँ हो गई, वक्त गुजर गया। कुछ वर्षे बाद एक के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है। तो वो खुशियाँ की, मिठाइयाँ बांटी। वक्त आया जब नाम रखने की बारी आई तो उसे वसीयत याद आई अपने बाप की कि मेरे बाप ने वसीयत की थी कि तीनों भाई अपने पहले पहले बच्चे का नाम एक जैसा रखना। तो ऐसा तो मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं इसका अपनी मर्ज़ी से कोई नाम रख लूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब दूसरे भाइयों की बारी है तो वो उस नाम को अग्री ना करें जो मैंने रखा हो। तो बेहतर है कि मैं उनसे डिस्कस कर लूँ, पूछ लूँ, जो भी मिल के वो तय कर लेंगे मैं वो रख लेता हूँ, ताकि जब उनके यहाँ बच्चा पैदा होगा कोई तो उसका भी वही वसीयत के मुताबिक वही नाम रख सके। तो वो गया, मिला बाकी भाइयों से। जैसे कि मालूम है आपको कि वो लड़ते भिड़ते थे, उनकी आपस में नहीं बनती थी, चापलूस लोगों के हाथों में थे, तो उनकी आपस में बनी नहीं। तो उसने याद दिलाई नसीहत बाबा जी की, अपने वसीयत की, कि बाबा तो गुजर गया था, शादियाँ करने के बाद उसने अपना वक्त गुजार लिया, लेकिन वो जो वसीयत कर गया था उस पर अमल ज़रूर होना था। तो तीनों भाइयों ने पहले थोड़े से उखड़े, फिर उन्होंने याद किया कि हाँ वसीयत तो सबको थी, तो अब ये तो तय करना पड़ेगा कि नाम हम तीनों मिलके ऐसा नाम को सजेस्ट कर लें जो कि तीनों रख सकें। तो आपको गेस करें
उनका नाम कौन सा जेन में आया होगा जो तीनों वो रख सकें, या जो मेल और फीमेल पर भी हो उनके। हाँ, पता नहीं वो किस इलाके में रहते थे, वहाँ की कौन सी लैंग्वेज थी। तो बहरहाल तीनों ने मिल के एक नाम पर उनका गुजारा हो गया, एक नाम पर इत्तेफाक राय हो गया, वो था इंडेफिनिट। तो पहले टेंस का नाम जो कि बेटा है उनका, और उसका नाम भी टेंस बनेगा क्योंकि उनके बाप दादे का नाम टेंस है। तो बाप का, बच्चे का नाम बाप का नाम और दादे का नाम, ठीक है, फलां बिन फलां बिन फलां, तो ये बनेगा इंडेफिनिट, उसका नाम रखा गया। और प्रेजेंट वाले बच्चे का साथ रखा गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट वाले, क्योंकि जो दूसरा भाई था उसका नाम पास्ट था, तो उसने अपने बच्चे का नाम भी इंडेफिनिट रखा, तो उस बच्चे का नाम क्या कहलाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। पहले बात का आमतौर पर होता है कि पहले बच्चे का नाम आता है फिर बाप का नाम आता है, लेकिन ये स्टोरी को मैंने ज़रा इस तरह से घुमाया है ताकि आप आसानी से समझ सकें कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो दूसरे बच्चे का नाम जो कि तीनों के एक जैसे नाम रखेंगे, तो पास्ट के बेटे का नाम पास्ट इंडेफिनिट, इसी तरह फ्यूचर के बेटे का नाम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रख दिया गया। और बाबा जी की दूसरी वसीयत ये थी कि आपने नाम भी एक जैसे रखने हैं और उनको स्कूल भी एक में ही भेजना है, यानी आप ऐसा स्कूल ढूंढ लीजिए जिस पर तीनों अपने बच्चों को भेज सकें। तो ये जो तीनों बच्चे हैं अब जब ज़रा बड़े हुए हैं तो एक ही स्कूल में जाते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि जब वो एक ही स्कूल में जाते हैं तो उनका रहना सहना, उनका स्टाइल, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी तबीयत भी तकरीबन मिलती जुलती है। तो जाके चूँकि उनकी तबीयत भी मिलती जुलती है तो उनका एक तकिया कलाम आपस में बन गया है जो तीनों एक जैसा कहते हैं, वो है ता ती ते। हर बात में ता ती करते हैं। प्रेजेंट वाला कहता है मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, ता उसके पास है, और हूँ जो है वो अपने बाप की तरफ से वसीयत में लेता है, क्योंकि बाप का तकिया कलाम जो प्रेजेंट है उसका तकिया कलाम है हूँ। तो बच्चा क्या कहता है, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं लड़ता हूँ, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ। हम लड़ते हैं, हम जाते हैं, वो लड़ती है, वो जाती है, ठीक है, ता है, ती है, ते है, ये उसकी पहचान होगी। तो आपको ये पता चला कि जो तीनों टेंस के बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनके अपने तकिया कलाम है। प्रेजेंट का क्या है हूँ, और किसी भी उर्दू फिक्रे के आखिरी लफ्ज़ से आपको पता चलेगा ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। अगर तो उसके आखिर में लफ्ज़ आ रहा है हूँ, तो ये जान लीजिए ये पहचान है प्रेजेंट की, और ये तीनों बुनियादी टेंस हैं। बाबा जी के 3 बेटों के नाम है और ये बुनियादी टेंस भी हैं। उनके नाम है प्रेजेंट और उसका तकिया कलाम क्या है और हूँ। और पास्ट का तकिया कलाम क्या है, नाम पास्ट है, तकिया कलाम था, थी, थे। और फ्यूचर का तकिया कलाम, फ्यूचर का नाम फ्यूचर और तकिया कलाम गा, गी, गे। तो किसी भी फिक्रे के आखिर में आपको इस तीनों सेट में से कोई भी चीज़ आ जाए, है हूँ, तो ये प्रेजेंट है, था, थी, थे, तो ये पास्ट है, गा, गी, गे, तो ये फ्यूचर है। ठीक है, ये तो बुनियादी टेंस का आपको इससे पता चला। इंडेफिनिट का नाम क्या रखा गया, तीनों ने नाम क्या मिलकर रखा, इंडेफिनिट। तकिया कलाम क्या है इंडेफिनिट का, ता, थी, थे। प्रेजेंट के बेटे का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट और तकिया कलाम ता है, ती है, जाता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, नाचता है। इसी तरह जो पास्ट का बेटा बात करेगा, पास्ट इंडेफिनिट वाला, पास्ट के बेटे का नाम भी इंडेफिनिट है और उसकी हरकतें क्या है, वो भी ता, ती, ते करता है, क्योंकि वो भी उसी स्कूल में गया। लेकिन बाप का तकिया कलाम भी साथ मिलता है, तो ता था, ती थे, ते थे। वो जाता था, वो खाता था, वो हंसता था, वो लड़ता था, वो जाती थी, वो बैठती थी, वो उठती थी, वो नाचता था, हम बैठते थे, हम खाते थे, हम पीते थे। ठीक हो गया। और इसी तरह फ्यूचर के बेटे का जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का, उसमें गा, गी, गे जब आ जाएगा तो उसके इंडेफिनिट वाला बच्चा जो है अपनी पहचान जो है ता, ती, ते वाला तकिया कलाम, क्योंकि उसका बाप ज़रा सख्त मिजाज का है तो वो ता, ती, ते अपना छोड़ देता है, सिर्फ बाप का गा, गी रखता है। मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं जागूंगा, मैं उठूंगा, अपना ता, ती, ते फ्यूचर के सामने, क्योंकि उसका बाप सबसे बड़ा भाई है तीनों में से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में से, तो इसलिए वो अपनी बात को छोड़ देते, बाप का तकिया कलाम भी हर तरफ ले जाता है। तो मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं जाऊंगा, हम जाएंगे, हम खाएंगे, वो जाएंगे, हम खाएंगे, वो खाएगी, वो पिएगी, वो लिखेगी, राइट। ये तीनों का तकिया कलाम हो गया। इंडेफिनिट का तकिया कलाम ता, ती, थे। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, प्रेजेंट में जो कि बाप है या टेंस के बेटे हैं,
है प्रेजेंट के लिए, था थी थे फ्यूचर के लिए और गा गीगे था थी थे पास्ट के लिए और गा गीगे फ्यूचर के लिए। अब कुछ वक्त गुजरा तो उनमें से किसी एक के यहाँ एक दूसरा बेटा पैदा हुआ। जो बेटा था, ये बेटी थी, तो उसने भी यही सोचा कि जैसे कि पिछला नाम मेरे भाई के यहाँ बेटा पैदा हुआ था, तो नाम रखने से पहले वो सब के साथ, तीनों भाइयों के साथ मिला था ताकि मिल के नाम डिसाइड कर सके और अब्बा जी की वसीयत को पूरा कर सके। तो अब मुझे भी यही करना पड़ेगा। वो ना चाहते हुए बाकी भाइयों से मिला और नाम मिल के तय किया। कुछ चापलूसी हुई, थोड़ी सी उनकी बहस मुबाहिसा हुआ और तय हो गया कि दूसरे बच्चे का नाम कंटिन्यूस रखा जाए। कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस लिखा जाता है, आपने बोलना है कंटिन्यूस, ठीक है। तो प्रेजेंट के बेटे का नाम क्या बना दूसरे का? प्रेजेंट कंटिन्यूस। पास्ट के दूसरे बेटे का नाम क्या बना? पास्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर के दूसरे बेटे का नाम क्या बना? फ्यूचर कंटिन्यूस। सीधा देखें, बाप का नाम यहाँ पहले आ रहा है और बेटे का नाम बाद में आ रहा है, इतना से याद रखें। अब बाबा जी की वसीयत दूसरी ये भी थी कि नाम जैसे एक जैसे रखोगे, उनको स्कूल भी एक जैसे रखोगे, लेकिन अब इन्होंने तय किया कि उसी स्कूल में नहीं भेजते, इनको एक और स्कूल में भेजते ताकि ये और आदात भी सीखें, उनसे अलग हों ज़रा। तो जिस स्कूल में ये जाते हैं वहाँ पर इन्होंने तकिया कलाम सीखा है, रहा, रही, रहे। तीनों भाई, तीनों जो कज़न्स हैं, जो कि कंटिन्यूस हैं, जो कि दूसरे बेटे हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, तो इनका तकिया कलाम है रहा, रही, रहे। और इसको अंग्रेजी में ING और बी के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट का जो बेटा है सेकंड, उसका तकिया कलाम क्या है? रहा हूँ, रहूँ, रही हूँ, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, कर सकते हैं। तो इस तरह पास्ट का बेटा वो रहा अपना करता है और था थी थे बाप वाला करता है। रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस क्या करेगा? अपनी बात भी रखता है, ये बाप की बात नहीं मानता, ज़रा वो ये लाडला है तो ये अपने बाप की बात नहीं मानता। तो ये कहता है रहा हूँगा, रहे होंगे, रहा हूँगा, रही होगी, रहे होंगे। तो रहा, रही, रहे अपना और गा गीगे बाप की तरफ से लेता है। तो ये है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। कितने टेंस हो गए टोटल? यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तो बुनियादी टेंस है, उनको हम टेंस नहीं कहेंगे, उनका नाम बाप है, उनका सिर्फ जो हस्ब व नस्ब लगेगा वो खुद टेंस के तौर पर हम नहीं करेंगे। कोई भी टेंस हो वो बाकी बेटों में से ही होगा और हर एक के साथ बाप का नाम या बाप का तकिया कलाम या हस्ब नस्ब लगेगा। तो बेसिकली अभी तक हमने 3 प्रेजेंट, 3 इंडेफिनिट में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट सीखा और 3 हमने सीखे कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। ये पहचाने में नाम बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और इनकी पहचान पहले मैंने जैसे बताया, आखिरी लफ्ज़ से पता चलेगा बाप कौन है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। अगर है तो प्रेजेंट है, था थी थे है तो पास्ट है, और अगर गा गीगे है आखिर में तो फ्यूचर है। आखिरी लफ्ज़ से पता चलेगा इसका हस्ब नसब क्या है, बाप कौन है इसका। और उससे सेकंड लास्ट जो वर्ड है, यानी आखिरी से पिछला लफ्ज़, उससे पता चलेगा कि इसका बेटा कौन सा है। प्रेजेंट है, इंडेफिनिट है तो तातीते करता है, और कंटिन्यूस है तो रहा रही करता है। कुछ अरसे बाद तीसरा बेटा भी कहीं चमक से निकल आया और चमकीला, बड़ा खूबसूरत, बड़ा ही वंडरफुल। तो उसको देखते ही मुंह से निकला वाह परफेक्ट यार, क्या। तो क्योंकि वो खूबसूरत इतना था तो उसने खुद भी सोच लिया और भाइयों से भी जाके कहा कि मेरा बेटा बहुत खूबसूरत पैदा हुआ है, तो क्या ना हम उसका नाम परफेक्ट रख लें। तो उन्होंने उसका नाम परफेक्ट या मुकम्मल है यार, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बच्चा है, तो उसका नाम रख लिया परफेक्ट। और हस्बे मामूल इन तीनों बच्चों को भी इसने भी परफेक्ट रखा, अगले का, और दूसरे ने कहा कि मेरा काला कलूटा भी होगा क्योंकि नाम परफेक्ट है, तो मेरा काला कलूटा भी होगा तो नाम उसका भी मैं परफेक्ट रख लूँगा। तो इन्होंने फौरी अग्री कर लिया कि परफेक्ट है तो हम भी परफेक्ट रख लेंगे, मुकम्मल। तो तीसरे बच्चे का नाम रखा गया परफेक्ट, प्रेजेंट के बेटे का नाम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट के बेटे का नाम पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर के बेटे का नाम फ्यूचर परफेक्ट। सिंपल। और ये जिस स्कूल में जाते हैं उसका तकिया कलाम है चुका चुकी चुके, लिया ले लिए। जहाँ जाते हैं चुका चुकी चुके, लिया ले लिए। हर फिक्री में चुका चुकी चुके, लिया ले लिए करते हैं। तो प्रेजेंट वाला कहता है चुका हूँ, चुके हैं, चुका है, ठीक है। तो है कहाँ से आ रहा है? बाप की तरफ से। प्रेजेंट क्या कहता है। तो चुका चुकी कहाँ से आ रहा है? वो इंडा परफेक्ट का खुद का है। तो प्रेजेंट का बेटा कहता है चुका हूँ, चुके हैं, चुके, चुकी हूँ। पास्ट का बेटा क्या कहता है? चुका उसी तरह रहेगा,
पास्ट वाला था से साथ लग जाएगा, क्योंकि पास्ट जो बाप है, जो हस्ब नसब है, वो कहता है था थी थे, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, ये समझ आ गई। ये कहानी आपको याद रहेगी तो कभी टेंस नहीं बोलेगा, पहचान नहीं बोलेगी आपको। फ्यूचर के बेटा क्या करेगा, चुका अपना और बाप का गा, चुका हूं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो हो हैं चुका और गे के दरमियान में हूं हैं लगेगा, चुका है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, अच्छा जी, हर एक का 3-3 बेटे हो गए और तीनों के 3-3 बेटे मिलके 9 बेटे हो गए और बेसिकली ये 9 टेंस हो गए। ठीक है, प्रेजेंट की पहचान क्या है, प्रेजेंट हसब नसब है, प्रेजेंट खुद टेंस हमने नहीं बनाना, पास्ट हसब नसब रखना है, टेंस नहीं बनाना, फ्यूचर हसब नसब रखना है, टेंस नहीं बनाना, इंडेफिनिट टेंस बनेगा और हसब नसब बाप से आएगा, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर। कंटिन्यूस भी अपना नाम रखेगा और अपनी अदात रखेगा और अपने नाम के साथ बाप का नाम अपने अपने लगाएगा, हसब नसब, और अपने बाप का तकिया कलाम। तो अब क्योंकि इन्होंने 9 बच्चों के नाम रख लिए हैं, तो उनकी कहाँ गई जिदें, कहाँ गई वो तड़ें, तो इतना वो आपस में मुत्तहिद भी हो गए और कि बाप की जो वसीयत थी कि किसी न किसी तरह कोई ऐसा करूं कि ये मुत्तहिद होकर रहें, वो भी कामयाबी, इन्हें पता भी अभी तक नहीं चला कि हमारा बाप ऐसा क्या कर गया है कि हमें मुत्तहिद कर गया जाते जाते। ठीक है, तो अब चूंकि वो मुत्तहिद हो चुके हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, तो उन्होंने सोचा कि यार हमारा बाप इतना सियाना था कि उन्हें हम लड़ते हुए भाइयों को ऐसे तरीके से कर गया कि हमें सिंप्लीफाइड भी कर गया, सादा भी कर गया और आपस में मिला भी गया। तो क्यों ना हम अपने बाप की जो तरबियत है उसी को सामने रखते हुए हम भी ऐसे करें, बजाय इसके कि नए बच्चे का नाम, चौथे बच्चे का नाम हम एक नया ढूंढे, हम क्यों ना, क्योंकि उसने देखो 9 बच्चे हो गए और टोटल नाम 3 रखे हैं, तो हम भी अपने बाप की वसीयत पर अमल करते हुए और उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए हम अब 2-2 बच्चे जो पुराने हैं उनके नाम मिला के चौथे का बच्चा नाम रख लेते। तो चौथे बच्चे का इन्होंने सोचा कि परफेक्ट और कंटिन्यूस के नामों को मिला के नाम रख लेते। तो चौथे बच्चे का नाम प्रेजेंट ने क्या रखा, ज़ाहिर बाप का नाम पहले आ गया, बाप कहता कि मेरा नाम पहले आना चाहिए, तो प्रेजेंट, परफेक्ट और कंटिन्यूस, तो 2 बच्चों के नाम मिलाए, परफेक्ट और कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूस। तो पास्ट के बच्चे का नाम क्या होगा, पास्ट शुरू में लगा ले और परफेक्ट कंटिन्यूस कर ले, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो क्या हो गया, 12 टेंसेस के नाम हो गए कि नहीं हो गए। तो टोटल क्या हमने नहीं याद रखना है कि एक तो 3 नाम हमने रखने हैं हसब नसब के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिनके नाम याद रखने और उनके तकिया कलाम याद रखने। प्रेजेंट का तकिया कलाम क्या है, हूँ, पास्ट का था थी थे, फ्यूचर का गा गी गे, इतना याद रखें। और 4 बच्चों के हमने नाम याद रखने और उनके तकिया कलाम याद रखने। कौन सा, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि चारों जो हैं बच्चे वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के चारों के बेटे। तो 3 बाप और हर एक बाप के 4-4 बेटे, तो 4 ज़रब 3 कितने टेंस हो गए, 12। आपने याद कितने करने हैं, 4 और 3 7, लेकिन इससे क्या होगा, 12 के 12, 12 ज़रब 3 सॉरी 4 ज़रब 3 12 टेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने अब तकिया कलाम जो लिया, वो कहते हैं कि तकिया कलाम हम वो नहीं लेते, तकिया कलाम इन्होंने परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बल्कि प्रेजेंट और कंटिन्यूस के लिया। ता रहा, ती रहे, प्रेजेंट का था, इंडेफिनिट का था, इंडेफिनिट और कंटिन्यूस लिया था, तो इंडेफिनिट का था ता और कंटिन्यूस का था रहा। इन्होंने परफेक्ट से तकिया कलाम नहीं लिया, तकिया कलाम नहीं लिया। बाकी अंग्रेजी में बनाने के लिए हम परफेक्ट में जाएंगे उधर, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है, नाम परफेक्ट कंटिन्यूस के मिला के मिले, इनको मिला के बनाए गए हैं। और लिटरली जब हम टेंस बनाएंगे तो इन दोनों टेंसेस को प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूस बनाएंगे, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाएंगे और प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे और इनको मिला देंगे। यानी परफेक्ट बनाएंगे और कंटिन्यूस मिलाएंगे और इनको ऐसे मिला देंगे, हसब नसब बाप वाला चलेगा, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर जो भी होगा। तो हम इंडेफिनिट और कंटिन्यूस को, सॉरी परफेक्ट और कंटिन्यूस को अगर ऐसे करके मिला देंगे तो हमारे लिए सीधा सीधा हम इसे बना भी सकेंगे। तो ये तकिया कलाम इन्होंने परफेक्ट वाला छोड़ दिया, इंडेफिनिट और कंटिन्यूस वाला लिया। तो नाम क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस, बाप का नाम सब लगाएं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और
दूसरे बड़े भाई का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और सबसे बड़े भाई का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। नाम ये है, हस्ब नसब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तकिया कलाम इंडेफिनिट और कंटिन्यूस का और तक बाप की तरफ से। तो ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए। बाकी ता रहा ती रही सबके लिए सेम रहेगा, सिर्फ बाप का नाम और बाप का हस्ब नसब चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सिर्फ ता रहा था, क्योंकि ता रहा तो ता रहा ती रही तो इंडेफिनिट परफेक्ट कंटिन्यूस के हैं, तो था थी थे पास्ट की तरफ से आगे हस्ब नसब में। और इसी को अगर फ्यूचर में करेंगे तो ता रहा ती रही ते रहे परफेक्ट कंटिन्यूस का और हस्ब नसब से बाप की तरफ से गा लग जाएगा, ता रहा होगा, ते रही होगे, तेरे होंगे। तो ये ज़रा लंबी वीडियो गई, चाहे लंबी वीडियो थी। जब कोई भी चीज़ आप स्टोरी की शक्ल में सीखते हैं, इट बिकम्स एन एक्सेलेंट एंड ईजी जॉब टू अंडरस्टैंड। मुझे उम्मीद है आज की स्टोरी से भी आपने समझा होगा। पिछली स्टोरी भी मैंने बताई थी, वहाँ से भी देख सकते हैं। ये स्टोरी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो मिसिंग है, कुछ ना कुछ आइडिया ही दे जाएगी। तो आप घबराइए नहीं, हमारी पूरी प्लेलिस्ट यहाँ मौजूद है। टेंसेस की मैंने काफ़ी सारी डिटेल से वीडियोस डाली हैं, उन्हें भी देखिए। और अगर उनसे भी आपको पढ़ाने की तसल्ली हो जाएगी कि मैं पढ़ाता कैसा हूँ, मिसालों से, मजाक से, हंसी मजाक में। और अगर आपकी तसल्ली हो जाए तो आप इसी के साथ ही यहीं पर ही हमारा फुल कोर्स का लिंक भी आ रहा है, आप फुल कोर्स को ऑर्डर कर सकते हैं, स्टार्ट कीजिए और कमाल का लाइफस्टाइल स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आपसे हमारी प्लेलिस्ट में और वेबसाइट पर हमारे फुल कोर्स में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।